वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 14 और 14 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति एक शब्द छोड़कर आगे आया है। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि समाधानम। मिल गया, यहाँ से आज चलेगा। तो बात यह चल रही है कि अनुबंध चतुष्टय का वर्णन चल रहा है। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो पहला अधिकारी है उसको बताया। अधिकारी को बताते समय अर्थात वेदांत शास्त्र अध्ययन करने का अधिकारी कौन है, इस बात को बताते समय बताया था अधिकारी प्रमाता। जो प्रमाता जीव वो अधिकारी है, लेकिन कैसा, उसके 3 विशेषण दिए थे। एक तो था अधिगत अखिल वेदार्थ, पहला विशेषण। दूसरा विशेषण था नितांत निर्मल स्वांत, और तृतीय विशेषण बताया था साधन चतुष्टय संपन्न। इन 3 विशेषणों से जो युक्त है वही वेदांत शास्त्र अध्ययन का अधिकारी है, इस बात को कहा। तो पहले 2 विशेषणों का विवेचन विस्तार पूर्वक हुआ। फिर जो तृतीय विशेषण है साधन चतुष्टय संपन्न, तो 4 साधन वो कौन कौन है, इस बात की चर्चा चालू हुई। तो 4 साधन बताए थे। नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला, दूसरा यह अमूत्र फल भोग विराग, दूसरा साधन, और तीसरा समाधि षट् संपत्ति, और चतुर्थ मोक्ष। ठीक है, इन 4 साधनों से युक्त ये 4 साधन है, अर्थात ये 4 उपाय है मोक्ष प्राप्ति के। जो और भी कुछ साधन है, उन साधनों में ये 4 प्रारंभिक साधन है। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने भी साधन बताए हैं उनमें 2 विभाग किया जाता है। एक तो बहिरंग साधन और एक होते हैं अंतरंग साधन। ठीक है, तो निष्काम कर्म और निष्काम भावना से की जाने वाली उपासना यह भी मोक्ष के साधन है, किंतु इनको बहिरंग साधन कहा जाता है। बहिरंग साधन का मतलब यह होता है कि जिनका फल केवल अंतकरण की शुद्धि ही है। ऐसे जो साधन, उन साधनों को कहा जाता है वे मोक्ष के लिए बहिरंग साधन है। ऐसे कौन, निष्काम कर्म उपासना आदि बताए। फिर अंतरंग साधन कौन है मोक्ष के लिए, तो वो भी बहुत सारे हैं। तो उन अंतरंग साधनों में ये 4 भी है, किंतु ये पहले है विवेक, वैराग्य, समाधि षट्क और मोक्ष हुआ। फिर उसके बाद और कुछ साधन आते हैं, वो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्वम पदार्थ शोधन। ये मोक्ष की साधन है। तो ये जो 4 साधन हैं, ये जिसके पास पहले से है वही वेदांत शास्त्रों को सुन सकता है। तो क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले बताया था विवेक चाहिए। फिर विवेक की परिभाषा करते समय कहा था कि नित्य और अनित्य वस्तु का जो विवेक, वो कैसा, तो बताया था कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। व्यवहारिक भाषा में विवेक की परिभाषा की जाती है कि जिसको इस बात को, ये बात समझ में आती है क्या करना योग्य है, क्या करना योग्य नहीं है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, अपना आयुष्य का समय कैसा गंवाना चाहिए, कैसा नहीं गंवाना चाहिए। इस प्रकार का निश्चय जिसका हुआ है कि भाई हमको तो अच्छा ही सब करना है, जो अखाद्य उसको नहीं खाना है, जो खाद्य उसी को खाना है, जो पीने के लिए बताया उसी को पीना है, जो पीने के लिए नहीं कहा उसको नहीं पीना है। और शास्त्रीय बात, यज्ञ पूजा याग ये सब करने के लिए कहा है, अध्ययन आदि वही करना चाहिए, बाकी के उपाय नहीं करने चाहिए। अपना आयुष्य बहुत अनमोल है, मिलता नहीं है,
है कि नहीं, इसकी कीमत नहीं की जा सकती है। अतः इसको हम केवल सांसारिक उन्नति के लिए नहीं लगाएंगे, अपितु परमार्थ में ही इसको खर्च करेंगे। ऐसा निश्चय जिसको होता है वो भी एक प्रकार का क्या है, विवेक ही है। फिर वही विवेक यहाँ पर बताया शास्त्र के लिए जो चाहिए आध्यात्मिक, तो क्या कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, इसका विचार होना है कि नहीं। तो नित्य बताया था, केवल एक ही वस्तु नित्य है, और वो कौन सी है, ब्रह्म परमात्मा अर्थात मैं, है कि नहीं। क्योंकि ब्रह्म ही वस्तुतः अपना स्वरूप है। वो सब बात आगे आने वाली है। आत्मा जिसको कहते हैं साक्षी ब्रह्म तत्व है ना। तो ब्रह्म न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, ठीक है ना। वही एकमात्र नित्य है, अनादि अनंत तत्व है, व्यापक है, वो परिचिन्न नहीं है। परिचिन्न होता तो नाशवान होता, क्योंकि सभी परिचिन्न वस्तु नाशवान होती है, और परमात्मा व्यापक तत्व है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। तो नित्य मात्र एक ही है, कौन, परमात्मा अर्थात ब्रह्म, ठीक है। और ब्रह्म को छोड़कर फिर उस ब्रह्म के आश्रय से रहने वाली माया, और माया का कार्य आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांच भूत पंचमहाभूत, और उसका कार्य समस्त प्रपंच। तो परमात्मा के आश्रय से रहने वाली माया वो भी नित्य नहीं है। यद्यपि वो अनादि तो है, किंतु अनादि होने पर भी कैसी मानी गई है, शांत, नष्ट होती है। क्योंकि तत्वज्ञान जब हो जाता है तो तत्वज्ञान के सामने वो टिकती नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु का अज्ञान होता है वह अज्ञान उसी वस्तु के ज्ञान से निवृत्त होता है। घट का अज्ञान है तो घट का ज्ञान हो जाएगा, तो घट का अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। उस प्रकार अपने स्वस्वरूप के बारे में हम लोगों को अज्ञान है, पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, है कि नहीं। आदमी दुनिया में सब घूम रहे, काम कर रहे हैं, बड़े बड़े होशियार लोग हैं, है नहीं, व्यापारी लोग हैं, धंधे वाले, नौकरी करने वाले, बुद्धिमान, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी कुछ, किंतु उनको यही पता नहीं किसी को भी कि मैं कौन हूं। उनको यदि पूछेंगे कि भाई आप कौन है, आपका परिचय क्या है, तो वो यही बताते हैं, क्या, शरीर को लेकर ही परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं देवदत्त हूं, यज्ञदत्त हूं, जो भी होगा। किंतु वस्तुतः देखा जाए तो ये शरीर अपना स्वरूप नहीं है। यह शरीर पंचमहाभूतों का बना हुआ है, पंचमहाभूतों से उसना लिया है। यह शरीर उत्पन्न होने के पहले भी हम थे। शरीर समाप्त होगा, मर जाएगा, तो भी हम रहेंगे, और शरीर काल में भी हम है। इसका मतलब शरीर पहले नहीं है, बाद में नहीं है, अर्थात शरीर अपना स्वरूप ही नहीं है। तो शरीर तो मिथ्या है, कल्पित है, अनिर्वचनीय। फिर हम कौन है, इस शरीर को चाहिए नहीं, शरीर जिससे चल रहा है वो आत्म तत्व यदि हट जाए तो शरीर पत्थर की तरह जड़ होकर गिर जाता है, न देख सकता है, न चल सकता है, न घूम सकता है कि नहीं। अब वह आत्म तत्व कि जिसके बल पर यह शरीर चल रहा है वो आत्मा है, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, है कि नहीं। किंतु जीव भी उपाधिकृत, उसी चैतन्य को उपाधि लग जाती है तो जीव नाम आ जाता है, और हम लोग उपाधि से युक्त नहीं है, अर्थात जीव भी वस्तुतः अपना स्वरूप नहीं है। जीव में भी जो उपाधि लगी हुई है उस उपाधि को हटाकर उपाधि का साक्षी जो चैतन्य भाग है वो अपना स्वरूप है, वही ब्रह्म है, और वो नित्य है। और अपना स्वरूप ब्रह्म को छोड़कर बाकी दुनिया अज्ञान, माया का कार्य आकाश आदि पांच भूत, और पांच भूतों का कार्य समस्त जगत, ये सब अनित्य है, झूठा है, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। ऐसा पक्का मन में निश्चय होना, इसी का नाम है क्या, विवेक। इसको क्या कहते हैं जी, विवेक कहते हैं। विवेक बुद्धि में आ जाना ये बहुत भाग्य का लक्षण है कि नहीं। बहुत बार बहुत कुछ अध्ययन होने के बाद भी विवेक बुद्धि में आएगा ही, कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलिए, तो विवेक, और विवेक से फिर उत्पन्न होता है आगे वैराग्य। क्योंकि जब बात समझ में आ गई कि ये झूठा है और ये सत्य है, तो आदमी सत्य के पीछे दौड़ता है स्वभावतः, तो झूठे के पीछे, सत्य के पीछे ही चलता है। तो आपसे आप झूठे का त्याग हो जाता है, जो मिथ्या है। तो मिथ्या का त्याग करने की जो इच्छा है ना, इसी का नाम तो है क्या, वैराग्य। तो वैराग्य के लिए मूल कारण कौन बन गया, विवेक बन गया।
विवेक आता है ना, सत्य क्या है मिथ्या क्या है ये बात समझ में आती है तो वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे हम उदाहरण बार बार देते रहते हैं, क्या समझ लीजिए कोई व्यक्ति है मनुष्य और उसको बहुत भूख लगी है और भूख लगी है, उसको दरवाजे के अंदर बंद करके रखा है, खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, 2 दिन हो गए, बहुत भूखा है। फिर उसकी उतने में दृष्टि गई, एक कपाट था कांच का, उस कपाट के प्रति, और देखा कांच से दिखाई दिया कुछ फल दिखाई दिए उसको। तो फल दिखाई दिए तो फल लेने के लिए वो गया, फिर उसको लगा वाह भूख लगी तो फल भी आ रखे। कपाट खोला और हाथ में फल लिए, फिर देखता है अरे यार ये तो फल तो है तो आम, लेकिन फाइबर का है, प्लास्टिक का है कि नहीं, है तो संतरा, फाइबर का है, खा नहीं सकते, कुछ काम का नहीं है, फिर वहीं पर रख देता है। फिर पुनः 1 घंटे के बाद उसको याद आता है क्या करे, कुछ खाने के लिए चाहिए, भूख लगी है। अब वो उस फल को लेने के लिए अब जाएगा क्या, कितने भी दिन उसको भूखा रखेंगे तो भी अब उस फल को लेने के लिए वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका निश्चय हो चुका है क्या, यह फल नहीं है, फल जैसे है, ये मिथ्या है, ठीक है ना। तो मिथ्या वस्तु के प्रति आदमी जाता नहीं है, लग गया कि नहीं। उसी प्रकार जब ये बात समझ में आ जाती है कि ये संसार सचमुच झूठा है, सभी संतों ने यही तो बात कही है, जे जे देखने सकळ ते हे स्वप्नीचे मृगजळ मनोनी चिंती चरण कमळ रखमादेवीवर विठ्ठलाचे चरण कमळ क्या चिंती, उसी का चिंतन कीजिए, अर्थात परमात्मा का ही चिंतन कीजिए, वही एक सचमुच है। बाकी जे जे देखने सकल, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, जे जे देखने सकल ते हे स्वप्नीचे मृगजल, स्वप्न का मृगजल है। देखो भाई कितना झूठा है, एक तो पहली बात स्वप्न ही झूठा है, और स्वप्न में प्रतीत हो रहा है मृगजल, है कि नहीं। ये जागृत में भी मृगजल कहीं दिखाई देता है कि नहीं, मृगजल पता है ना, हरिण जिसको पानी समझकर दौड़ती है उसको कहते हैं मृगजल। गर्मी के दिन में ऐसे झाड़ा वगैरह से दूर से देखेंगे पानी जैसा लगता है, वो पानी नहीं होता है, वो झूठा होता है कि नहीं। और वो मृगजल ही झूठा है, और वो भी स्वप्न का अत्यंत झूठा है, मिथ्या है, सच खोटा है ये समस्त प्रपंच। उसी प्रकार ये जे जो दिखाई दे रहा है, शरीर के संबंधी भूत भौतिक पदार्थ, पैसा अड़का संपत्ति मान पान, ये सब कुछ मिथ्या ही है। और ऐसा जब निश्चय सचमुच हो जाएगा तो आदमी कभी भी प्रयास नहीं करेगा क्या हमारे पास भी इतनी संपत्ति हो जाती तो अच्छा होता, हमारे पास भी गाड़ी आ जाती तो अच्छा होता, हमको भी 4 लोग मानते तो अच्छा हो जाता, हमकी भी उनकी तरह जरा कीर्ति हो जाती तो अच्छा होता। आदमी इच्छा करेगा ही नहीं, क्योंकि पता चल गया है वो सब क्या है जी, झूठा है, काल्पनिक है, कुछ सत्य नहीं है, काल के ओघ में सब पीछे जा रहा है, ठीक है नहीं। अब विचार कीजिए, हम लोग बचपन में जब स्कूल में जाते थे, है कि नहीं, तो वो आज वो दिन याद आते हैं तो कैसे लगते हैं, वो स्वप्न की तरह बीत गए, कुछ नहीं, है कि नहीं। उस समय लगते तो वो सच है। आज इस काल में हम लोग हैं, आज 10-5 साल बीत जाएंगे आगे, ये सब लगेगा क्या है, सब वो थे हम ऐसे जगह पर, एक नाम मात्र रह जाता है, कल्पना, कुछ नहीं है। उस प्रकार एक दिन ऐसे ही जाते जाते आयुष्य समाप्त हो जाएगा, यह देह यहाँ पर गिर जाएगा, सब स्वप्न की तरह चला गया, कुछ काम का नहीं है, कुछ हाथ में आता नहीं है संसार का, लग गया जी। ये बात जब पूरी पता चल जाती है कि अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, तो आदमी इस मिथ्या संसार के पीछे दौड़ेगा नहीं। और यदि कोई दौड़ रहा है कि पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, मान चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, ये करना है, वो करना है, समझ लेना चाहिए क्या अभी जगत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है वो नष्ट नहीं हुई है, अभी जगत को सत्य ही समझ रहा है, क्योंकि सत्य समझने वाला ही दौड़ता है, भागता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, लग गया जी। तो ये हुआ विवेक, और विवेक से उत्पन्न होता है कौन, वैराग्य। फिर वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो वैराग्य एक बार उत्पन्न हो गया, है कि नहीं, तो वैराग्य के ऊपर सभी संतों ने बहुत लिखा है। तैसी संसाराया समस्ता जानीजे जय अनित्यता तई वैराग्य दवड़िता पाठी लागे। वैराग्य कब आता है, जब संसार को मिथ्या समझते, अर्थात विवेक कारण है किसके लिए, वैराग्य के लिए। और ज्ञानेश्वरी में भी वो बहुत हो जाती ना, वो मिलिया अन्ना लाल न घोटे जेवी रसना, बहुत दृष्टांत दिए है,
है कि नहीं, वैराग्य के लिए। वैराग्य कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, आगे जाना है हम लोगों को। तो विवेक से उत्पन्न होता है क्या, वैराग्य। वैराग्य मतलब थोड़े में क्या, भोगों के प्रति आसक्ति न रहना, फिर वो ऐहिक भोग हो चाहे पारलौकिक भोग हो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है कि नहीं, स्रक, चंदन, वनिता, माला, ये सब, इनके प्रति अत्यंत लगाव रहना, आसक्ति रहना, वो प्राप्त हो जाए हो जाए हो जाए ऐसी इच्छा रहना, वो वैराग्य नहीं है। ये नहीं चाहिए हमको, चलो छोड़ दो। जैसे उल्टी कर दिया किसी ने, वो खाने की किसी को इच्छा हो सकती है क्या? उसी प्रकार ये सब जितने भी भोग है ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पीछे दौड़ेंगे तो हमारा आयुष्य बर्बाद हो जाएगा और हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आंख के द्वारा कितना भी रूप दिखेंगे सालों साल, तब तक क्यों, क्या हाथ में आया, कुछ नहीं, उतने देर तक थोड़ा अच्छा लगा, फिर कुछ नहीं। रसनेंद्रिय के द्वारा कितना भी अच्छे अच्छे रस का सेवन करिए, गुलाब जामुन खाइए, रसगुल्ला खाइए, है कि नहीं, खाइए, तो क्या उससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। अतः ये सब विषय हमको नहीं चाहिए। शरीर को जीने के लिए केवल उतना 1-2 रोटी, बस उतना सूखी फूल का सूखा फूका जैसा होगा, है कि नहीं, वो खाकर हमको जीना है और परमार्थ करना है। तो ये हो जाता है फिर क्या, वैराग्य। भोगों से वितृष्णा, तृष्णा राहित्य, भोगों की प्राप्ति की अनिच्छा, ये नाम है वैराग्य। फिर वैराग्य जब आ जाता है ना, तो विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, फिर आपसे आप इंद्रिय का निग्रह होने लगता है। नहीं चाहिए भोग भोग, तो इंद्रिय कब दौड़ते हैं, जब उनका विषय चाहिए रहता है तब। अब उनके विषय जो है वो नहीं चाहिए, तो इंद्रिय क्यों उसके तरफ दौड़ेंगे, तो इंद्रिय हमसे आपसे आप अंतर्मुख होने लगेंगे। और इंद्रिय का अंतर्मुख होना ही फिर शम दम है। उसमें शम क्या है, मन का निग्रह, दम क्या है, इंद्रिय का, बाह्य इंद्रियों का निग्रह। कल बताया था कि नहीं, तो श्रवण मनन इत्यादि जो परमार्थ के साधन है, उनको छोड़कर अन्य विषयों से मन और इंद्रिय इत्यादि को हटाना, अलग करना और परमात्मा की तरफ लगाना, यही होता है क्या, शम दम। उसके बाद बताई थी क्या, उपरति। अब विषय को छोड़ दिया, किंतु हो सकता है अनंत काल के संस्कार होते हैं अंतकरण में, थोड़ी बहुत उसके प्रति उत्साह रहता है, तो बिल्कुल उन विषयों के, छोड़े हुए विषयों के प्रति निग्रह किए, इंद्रियों का निग्रह कर दिया, विषय को छोड़ दिया। अब उस विषय, उन विषयों के प्रति बिल्कुल उत्साह न उत्पन्न होने देना, इसी का नाम बताया क्या, उपरति। लग गया जी। फिर उपरति के बाद आया था क्या, तितिक्षा। और तितिक्षा को बताया था क्या, सभी द्वंद्व को सहन करना। सहन नहीं करेंगे तो सहन करना ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो भी, यदि सहन करना ही है तो क्यों रोना, है कि नहीं। अब द्वंद्व तो आने ही वाले हैं, नदी बह रही है, समुद्र की तरफ जा रही है, तो 2 तट तो उसके रहेंगे ही रहेंगे। नदी ये कह नहीं सकती कि तट हमको नहीं चाहिए करके, तट को छोड़कर जाएगी कहाँ, वो जा ही नहीं सकती है। तो समुद्र तक उसको पहुंचना है तो तट, 2 तट रहेंगे ही, उधर का उधर का। उसी प्रकार हम लोग जिंदगी जी रहे हैं तो 2 तट रहेंगे ही, और वो 2 तट कौन है, वही 2 तट है, वो कौन, द्वंद्व। तो वो द्वंद्व सभी प्रकार का, सुख दुख, हो सकता है कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी अनुकूलता आएगी कभी प्रतिकूलता आएगी, है कि नहीं, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी आरोग्य आएगा कभी अनारोग्य रहेगा, कभी ठंडी कभी गर्मी, ये सब बात द्वंद्व चलती ही रहेगी। अभी चल रही है तो फिर थोड़ा सा दुख हो गया, सिर दर्द होने लग गया, तो फिर बहुत चिल्लाने लगा, क्या होगा क्या होगा, मर रहा हूँ, उठाओ लोग को, जल्दी मुझे अस्पताल में ले जाओ। अरे भाई धीर रखो ना, धीर रखना, बुद्धि में विवेक आना, ये बहुत महत्व की बात है कि नहीं। तो लोग इतने वाइबल हो चुके हैं आजकल, इतने विक्षिप्त हो चुके हैं, विवेक नाम की बात ही नहीं रह गई है। काळ अनुकूल अथवा प्रतिकूल, परिसांडो नाही आपले धैर्य बळ, वाह, अनाचारी मन केवळ नाही बाट विचार। शाबास, कुठल्या प्रमाणे आपके माहिती काळ सारावा चिंतन आहे हो। काळ अनुकूल अथवा प्रतिकूल, काळ अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हाँ, परिसांडो नाही आपले धैर्य, परिसांडू नहीं अपने धैर्य बल, अपनी जो धीरता है, अपना जो विवेक है वो छोड़ना नहीं। आगे, अनाचारी मन केवळ, अनाचारी मन केवळ केवळ नाही बाट विचार,
नए बाटो सर्वदा, कभी भी चाहे एकांत में हो चाहे लोकांत में हो, अपना मन अनाचार, जो आचार निषिद्ध आचार है उसके तरफ जाने नहीं देना है, ये कहा गया है। लग गया कि नहीं? तो बात ये चल रही थी, द्वंद्व तो आने ही वाले हैं, फिर उसमें विवेक ये रखना चाहिए क्या, तो शरीर है उसका प्रारब्ध निश्चित हो चुका है, वो द्वंद्व में चलेगा ही, है कि नहीं? किंतु ये शरीर के धर्म शरीर को नहीं छोड़ सकते, उसके धर्म उसके साथ रहेंगे ही, तो रहने दो, आने दो अनुकूलता प्रतिकूलता, है कि नहीं? किंतु हम जो है इस शरीर के दृष्टा साक्षी आत्मा जो अपना वास्तव स्वरूप है, उसमें तो न सुख है न दुख है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, कुछ भी नहीं अपने आत्म स्वरूप में। वो मैं हूं, मुझे क्या लेना है, लाभ हो रहा है होने दो, अलाभ हो रहा है नुकसान हो रहा है होने दो, कोई मान कर रहा है कोई अपमान कर रहा है करने दो। इस प्रकार से विवेक बुद्धि से अपने जगह रहना, अपने स्थिर रहना, ये महत्व की बात है। बात यह चल रही है कि लोग बहुत विक्षिप्त हो चुके हैं, उसके कारण बहुत है कि नहीं? एक तो शास्त्र संस्कार नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहा है, परमार्थ की तरफ आ नहीं रहा है, सत्संगति कोई चाहता नहीं है, और मोबाइल और टीवी इसमें सब लगे हुए हैं, दुनिया और पैसा कोई सत्य मानते हैं और उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, और कहा क्या करना चाहिए ये विवेक भी नहीं रहा है। लग गया ना? तो चलो भाई, विक्षिप्तता बहुत बढ़ चुकी है दुनिया में। दुनिया का छोड़ो, दुनिया से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपने से शुरुआत करनी है किसी भी बात की, तो हम क्या करना चाहिए तो वो शास्त्र बता रहा है। तो बात चल रही, विवेक हुआ, वैराग्य हुआ, शम दम उपरति, और उसके बाद हुआ तितिक्षा, यहां तक बात आई। तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत जो तृतीय साधन है समाधि षट्क संपत्ति, तो समाधि 6 है, तो 6 में से 4 का विवेचन हुआ। अब 5वां है समाधान, है कि नहीं? फिर 6वां है श्रद्धा। तो समाधान क्या चीज है उस बात को अब देखिए, पंक्ति को देखिए। निगृहीतस्य, पंक्ति मिली, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि समाधानम। ठीक है ना जी? ध्यान दीजिए, निगृहीतस्य, निगृहीतस्य का अर्थ है वशीकृतस्य, ये मन का विशेषण है। कैसा मन भाई? निगृहित मन, वशीभूत कर लिया, निगृहीतस्य वशीकृतस्य। चाहे एक वाक्य लिख लीजिए उस के ऊपर। तो शब्दादि विषयेभ्यः, शब्दादि विषयेभ्यः निगृहीतस्य बराबर वशीकृतस्य, वशीकृतस्य लिखा, वशीकृतस्य। आगे मनसः बराबर अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य। आगे श्रवणादौ तद अनुगुणेषु, प्रतीक है, तद अनुगुणेषु बराबर तद उपकारकेषु, तद उपकारकेषु अमानित्वादि साधन विषयेषु, अमानित्वादि साधन विषयेषु समाधि, समाधि बराबर नैरंतर्येण तच्चिंतनम, नैरंतर्येण तच्चिंतनम। ठीक, समाधानम, ये समाधान की व्याख्या हुई। मूल के पदों का कुछ समान शब्द लेकर अर्थ किया। देखो भाई, तो निगृहीतस्य, किससे निगृहित? तो शब्दादि विषयेभ्यः निगृहीतस्य, शब्दादि विषयों से निगृहित किया गया, वशीभूत किया गया, ऐसा जो मन है। और मन को वशीभूत यदि हम कर पाए, मन अर्थात अंतकरण, यह अंतकरण की कृपा है। 4 कृपा होती है कि नहीं?
हम लोगों के ऊपर 3 कृपा, 4 कृपा में से 3 कृपा तो है ही है। पहली कृपा कौन से? ईश्वर कृपा है हम लोगों के ऊपर। मनुष्य जन्म दिया है, समझने के लिए बुद्धि दी है, गुरुकुल तक आ चुके हैं, ईश्वर कृपा है। आगे दूसरी कृपा गुरु कृपा, तीसरी शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा भी हमारे ऊपर है क्योंकि उचित शास्त्र हमारे हाथ में मिले हैं और शास्त्र समझने की बुद्धि भी है, तो शास्त्र कृपा है। और कोई पढ़ाने के लिए मिल गया, गुरु कृपा भी है। अब बची केवल एक, कौन सी? अंतकरण कृपा। वो यदि नहीं होती है तो ये सब कृपा होने पर भी कुछ सिद्ध नहीं होगा, बाकी की कृपा होने पर भी। तो अंतकरण कृपा सबसे पहली है, आत्म कृपा जिसको कहते हैं। आत्म कृपा मतलब अंतकरण कृपा। अंतकरण की कृपा मतलब क्या? अपना अंतकरण अपने वशीभूत हो जाना। ठीक है ना? बहुत बार मन चाहता है चल यार तू आड़स को अभी रसगुल्ला खा के आते हैं, है कि नहीं? किंतु बुद्धि नहीं बताना चाहिए पागले मन, नहीं जाना तुमको। तो ये हुआ मन वशीभूत हो जाना। लग गया कि नहीं? कहने का तात्पर्य क्या? अपने अंतकरण ने अपनी बात मानना और वो परमार्थ की तरफ लगाना है ना, हाँ लगाना है। इधर उधर नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। ये हुआ फिर क्या? अंतकरण की कृपा। और यदि हम लोग ये सब पाठ तो है, पाठ तो रोज होता रहता है, चलो थोड़ा सा सो लेंगे 1 तास घंटा 1 घंटा, ऐसा कहेंगे तो फिर अंतकरण की कृपा नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर तो अर्थ देखिए जो लिख के दिया है। तो इन शब्दादि विषयेभ्यः निगृहीतस्य वशीकृतस्य मनसा अर्थात अंतकरणस्य श्रवणादौ, श्रवण इत्यादि साधनों में, मूल में आया है। और क्या लिखा है मूल में? श्रवणादौ क्या आगे? तद अनुगुण विषय, तो उसका अर्थ कर दिया तद अनुगुण। तद अनुगुण श्रवणादि के लिए अनुगुण, अनुगुण का अर्थ उपकारक। श्रवणादि के लिए जो उपकारक है, सहायक है, उनमें स्थिर होना, उसका चिंतन करना, ये हुआ समाधि। क्या है वो? श्रवणादि होने के लिए अनुकूल और दूसरे वस्तु है, चीज क्या है वो? तो लिख के दिया तद उपकारकेषु अमानित्वादि साधन विषयेषु। अमानित्व गया है कि नहीं? कहीं कहा गया है? अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम, गीता। ठीक है ना? अमानित्व, देखो भाई 2 शब्द है, मानित्व अमानित्व। मानित्व मतलब बहुत अहंकार रहना, ये मानित्व हुआ। और वो यदि रहता है तो श्रवणाधिक नहीं हो पाते हैं। इसलिए क्या चाहिए? अमानित्व। स्वयं में अहंकार नहीं चाहिए, स्वयं को बहुत मानी नहीं समझना चाहिए। लग गया कि नहीं? अमानित्व। अदम्भित्व, दम्भ नहीं चाहिए, है कि नहीं? उसकी स्वतंत्र व्याख्या बाद में होगी। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, हिंसा नहीं, और शांति, क्षमा, आर्जव। आर्जव मतलब सरलता, अंतकरण की सरलता। कुछ लोग इतने सरल होते, इतने सीधे साधे होते हैं कि कुछ भी उनके मन में छल कपट रहता ही नहीं है। लग गए कि नहीं? और कुछ इतने छल कपट वाले होते हैं कि कहने की बात नहीं, हर एक वाक्य पर झूठ बोल देते हैं, कोई कारण नहीं, है कि नहीं? यद्यपि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, किंतु कोई कारण नहीं है, बिना कारण झूठ बोल देंगे, उल्टा सुल्टा कह देंगे, छल कपट करेंगे, तो आर्जव नहीं हुआ। और ये सब धर्म जब अंतकरण में रहते, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा इत्यादि, तो श्रवणाधिक आसानी से, सरलता से संपन्न कर पाते हम लोग। इसलिए कह दिया तद अनुगुणेषु, अर्थात तद उपकारकेषु अमानित्वादि साधन विषयेषु समाधि। समाधि मतलब, समाधि शब्द का अर्थ कर दिया यहाँ पर निरंतरेण तच्चिंतनम। ये समाधि लेना यहाँ पर, निरंतर सतत उसका ही चिंतन करना कि हमारे में अमानित्व चाहिए, अहिंसत्व चाहिए, आर्जवता चाहिए, है कि नहीं? श्रवण मनन से हमारा होना चाहिए, और अपने साधन पर दृढ़ रहना, एकाग्र रहना, उससे वाइबल न होना, यह है समाधि। ठीक है ना? इसलिए क्या? नैरंतर्य तंचिंतनम। दूसरा एक अर्थ कर सकते समाधि शब्द का, तो क्या? ऐकाग्र्यम, एक अर्थ, और एक अर्थ तत्परत्वम, एकाग्रता, ऐकाग्र्यम, और एक अर्थ तत्परत्वम। तत्पर मतलब जिसमें लगे हुए ना, तत्पर ही रहना, उसी में स्थिर रहना, है कि नहीं? किसी ने बता दिया अरे भाई क्या कर रहा है उधर साधना स्थली में, आ जाओ इधर नगर में, आपको नौकरी देते हैं, 5,000 रुपये महीना मिल जाएगा, खाने पीने को वो फ्री में मिल जाएगा, तो मन
हिल गया, तो वो फिर क्या हुआ, समाधान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, अपने लिए हुए साधन पर तत्पर नहीं है। अपना जो भी लिया है उचित है कि नहीं, देखो शास्त्र के अनुसार है, हम लोग संत ने जो कहा है, साधु संतों ने उस पर चल रहे हैं, युक्ति से उचित है, और ये अनुभव भी आ रहा है, एकाग्र होंगे, परमार्थ करेंगे तभी हमारा कल्याण होना है। तो फिर दुनिया के में किसी ने कुछ भी बताया तो भी वायबल नहीं होना चाहिए। किसी ने कह भी दिया क्या कि 2 लाख रुपए तुमको पगार देता हूं, आ जाओ, तो भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अनित्य है वो सब, और हमको परमार्थ ही करना है। ऐसा निश्चय यदि पक्का रहेगा तो आदमी वायबल नहीं होगा। इसका मतलब उसके पास है क्या, समाधान। समाधान की व्याख्या क्या लिखी, तो वही लिखा ना, समाधि नैरंतरेण तच्चिंतनम समाधानम, इसी को कहते समाधान। अपने लिए हुए कार्य पर एकाग्र रहना, तत्पर रहना, इसी का नाम है क्या, समाधान। लग गया, आगे चलिए, ये हुआ समाधान। आगे कर रहे श्रद्धा। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, इस श्रद्धा की व्याख्या हुई, ठीक है ना। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, गुरु ने उपदेश किया वेदांत वाक्यों का, उन वेदांत वाक्यों पर, गुरु के वाक्यों पर जो विश्वास, केवल विश्वास नहीं और कहना चाहिए अत्यंत विश्वास, इसको कहते दृढ़ विश्वास, उसको कहते क्या, श्रद्धा, ठीक है ना। पर गुरु के वाक्य पर प्रायः कोई विश्वास नहीं करता है, किया तो थोड़ा करता है, ज्यादा नहीं, है कि नहीं। ठीक है, पढ़ रहे वेदांत चल रहा है तो पढ़ लेते हैं, है कि नहीं, चल रहा है अध्ययन, किंतु उतने में घर का फोन आ गया, अरे भाई अभी अप्रैल महीना चल रहा है, ये कई महीना बाकी है। बात नहीं समझ में आई ना। तो अप्रैल महीना समाप्त होने जा रहा है, मई महीना उतना ही बाकी है, फिर वो जाएगा तो 5-6 महीना फिर कुछ नहीं, है कि नहीं। तो जल्दी आओ। अरे क्या करूं, अब तो इधर एक ही महीना बाकी, और इधर ब्रह्मसूत्र का आधार रह गया है, इसको तो अभी बहुत दिन लगेगा, ये करूं क्या वो करूं, है ये तो होता रहता है। चलो माँ ने बुलाया, बाप ने बुलाया है, तो माँ बाप के ऊपर, उनके वचनों पर जितना विश्वास होता है ना, उतना इधर नहीं होता है, गलती है कि नहीं। माँ बाप ठीक है, उनकी सेवा करो, वो परमात्मा का रूप है, कोई बात नहीं, किंतु वो जो कर रहे हैं, वो यदि संसारिक की बात कर रहे तो नहीं करना चाहिए। परमात्मा के लिए माँ बाप का भी त्याग बताया है, ठीक है ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए, और बहुत लोगों ने किया भी है। उदाहरण में माँ का भी त्याग किया है परमात्मा प्राप्ति के लिए। उदाहरण भरत, रामायण का पात्र, है कि नहीं। माँ का त्याग किया कि नहीं, कई का, प्रभु राम के लिए। लग गया जी। हाँ, परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या, बहुत सारे उदाहरण है। उदाहरण, और पिता का त्याग किया, उदाहरण भक्त प्रहलाद, त्याग कर दिया, पिता का वचन नहीं माना, ठीक है नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए। और बंधु का त्याग किया है परमात्मा प्राप्ति के लिए, उदाहरण विभीषण, राम प्रभु की थी मुझे प्राप्ति हो रही है, छोड़ दो रावण को, भाई को छोड़ दिया। और उदाहरण बताओ, बहुत सारे उदाहरण है और भी, है कि नहीं, बाद में खोज के निकाल लो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति के लिए माँ बाप, बंधु, संपत्ति, ये सब छोड़ना पड़ता है। लग गया अर्थ। चलिए, तो कहने का तात्पर्य विश्वास किसमें होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए। हम लोगों का विश्वास किस पर है, सांसारिक कोई बात बताता है तो उस पर है, किंतु विश्वास किसमें होना चाहिए। गुरु ने वेदांत उपदेश किया है ना। देखिए गुरु, एक बात तो गुरु क्या होता है, बहुत लोगों में एक संभ्रम है कि भाई चर्चा चलती है लोगों में, तुमने गुरु किया क्या, नहीं भाई नहीं चला तो गुरु। अरे तो आज गुरु ने चला, क्या शब्द है वो, निगुरी है, तू गुरु ने किया, है कि नहीं। फिर इसने किया, कौन किया, वो किया, अच्छा हमको भी करना है। क्या किया गुरु, कहीं कान फूक ले। ठीक है, मंत्र देते हैं कुछ गुरु लोग तो उसका जप करते हैं, वो बात ठीक है, किंतु उतना ही गुरु शिष्य भाव संबंध ये नहीं है। कान फूकने का मतलब है कान में वेदांत का श्रवण होना, उपनिषद वाक्यों का श्रवण होना, तत्वमसी महावाक्यों का श्रवण होना, ये कान फूकना है। और ये अध्ययन अध्यापन है, और यही गुरु शिष्य भाव होता है। लग गया जी। तो चलिए, क्या बात चल रही है,
गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास। कैसा विश्वास? विश्वास, उस विश्वास का स्वरूप क्या हो? एक वाक्य लिखते हैं, इदम इति एव, इदम इति एव अर्धविराम, न अन्यथा, न अन्यथा, इति गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु, इति गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु निश्चिता बुद्धि, निश्चिता बुद्धि सा श्रद्धा। सा श्रद्धा हो गया जी। इदम इति एव, बस गुरु ने ये बात बताई है ना, यही सच है कि नहीं? इति एव, न अन्यथा, अन्य दूसरा कुछ नहीं। इस प्रकार गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्यों में जो निश्चित बुद्धि यही ही है, ऐसा ही है कि नहीं? इसी का नाम है क्या जी? श्रद्धा। इस प्रकार के निश्चयात्मक बुद्धि का नाम है श्रद्धा। तो और एक साधकों में बहुत बड़ी गलती हो जाती है बहुत बार, क्या कि साधक जब शुरू में परमार्थ में आता है और किसी गुरु के पास जाता है, उसकी बहुत श्रद्धा भी बन जाती है, ठीक है ना, किंतु उसके मन के कारण वो जो होता है साधक, वो उसका मन कमजोर होने के कारण वो अपना नुकसान कर लेता है। क्या मन कमजोर? तो जाता है किसी महाराज के पास, गुरु के पास, ठीक है, क्षत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, कृपालु है, गुरु रूप से मान लिया, वेदांत का उपदेश भी कर रहे हैं, वो तो कोई छाछू तो सिखा नहीं रहे हैं, तो गुरु बुद्धि तो हो गई, उनके पास श्रद्धा बन गई, किंतु वो श्रद्धा कभी कभी टूट जाती है, और श्रद्धा यदि टूट जाती है तो उसमें गुरु का कुछ नुकसान नहीं है, किंतु जिसकी श्रद्धा टूटती है उसका बर्बाद होना है। और ये समझ लेना चाहिए, ईश्वर की अवकृपा हो गई। और श्रद्धा क्यों टूटती है? इसलिए टूटती है कि हम उस गुरु तत्व को अपने चश्मे से देखते हैं। कभी भी अपने चश्मे से नहीं देखना चाहिए, है कि नहीं? क्या देखते हैं हम लोग? कभी कभी जब ज्यादा पास में जाने के बाद होता क्या है, तो गुण के साथ साथ दोष भी दिखने लगते हैं। और एक ध्यान में रखना चाहिए, दोष दिखाई दिए तो उस दोष के तरफ हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा दो लोगों को छोड़कर, एक तो परमात्मा और दूसरा अवतारी संत, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, उन लोगों की बात अलग है। तो अवतारी संत और परमात्मा यही केवल निर्दोष है, उनको छोड़कर बाकी सब यदि अविद्या का कार्य है, माया का कार्य है, तो माया तो 3 गुण वाली है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हर एक व्यक्ति में कभी सत्वगुण का कार्य दिखाई देगा, और उसमें रजोगुण तमोगुण भी रहती है तो उसका भी कार्य दिखाई देगा। तो उसका कार्य दिखाई देगा तो हम लोगों को ऐसा लगता है, क्या है वो, मैं गया था, क्यों आए उनसे पढ़ते थे ना, आप क्यों आए उधर से, जाने दो, उनकी वो क्या गुरु है, क्या होता ऐसे है वैसे है, फिर दोष देखने लगते हैं। ऐसा यदि करेंगे तो नुकसान उनका नहीं है, नुकसान अपना होता है। इसलिए दृष्टि अपनी ठीक करनी है, उनकी नहीं। दिखाई दिया दोष, छोड़ दो उनको, गुण ले लो ना, गुण नहीं है क्या, तो गुण ग्राही दृष्टि होनी चाहिए, दोष ग्राही दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और कौन कैसे दोष देखेगा, कोई भरोसा नहीं है। एक आदमी आया किसी गुरु के पास से, तो उसको पूछा, भाई क्यों आया उधर से? कुछ नहीं, वो है ना अंग्रेजी दवा बहुत खाते। अरे इसको जरा थोड़े संस्कार थे क्या, जरा आयुर्वेद के, इस साधक को उसको नहीं लगता था अच्छा अंग्रेजी गोलियां भी खाना, और वो गुरु बहुत अंग्रेजी गोलियां खाते, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। वो क्या अच्छा बात है क्या अंग्रेजी दवा खाना? बस देखो यार, कैसी किसकी बुद्धि होगी। अरे अंग्रेजी गोला वो खाते, तुम्हारा क्या गया? हाँ, वो खाते तो उनको नुकसान होगा, होने दो ना, तुम तुम्हारा काम कर लो। लेकिन किसकी कैसी दृष्टि होती होगी कोई बता नहीं सकते। कोई आया किसी गुरु के पास से, और क्यों आया? वो चाय पीते, और इसको संस्कार थे चाय नहीं पीना, और वो चाय पीती, तो तुमको क्या हानि है?
तुम मत पियो ना, ऐसी बात। कहने का तात्पर्य क्या, अपनी दृष्टि को हमको ठीक करना चाहिए। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो ये होता है गुरु और गुरु तत्व और गुरु ने किया हुआ उपदेश, उस पर अत्यंत विश्वास, इसका नाम है क्या? श्रद्धा। और श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होने के लिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा नहीं रहेगी तो ज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। अरे श्रद्धा के बल पर एक मिट्टी के बने हुए पुतले से भी आदमी सीख सकता है, तो चेतन पुतले से क्यों नहीं सीख पाएगा? ठीक है कि नहीं? तो चलो, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, प्रभु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा और गुरु वचन के प्रति श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। बहुत बार दुनिया में लोग क्या करते पता है? हमने देखा एक दो जगह लोगों को बहुत पारमार्थिक थी, किंतु उसको व्यवहार में बहुत नुकसान हो गया। हाँ, तो उसका भगवान के ऊपर से मन टूट गया। फिर जो जिस भगवान की पूजा करते थे ना, उसको उसने उठाया और कहीं फेंक दिया। बोलेंगे क्यों? हमारे इतना नुकसान किया। कितनी मूर्खता है। उसमें भगवान का क्या गया? कुछ नहीं गया, इसकी हानि हुई। अरे ये तो तुमको नुकसान हुआ, ये तुम्हारे कर्म का फल है, उसमें भगवान का क्या दोष है? लेकिन श्रद्धा टूट गई, श्रद्धा टूट गई तो नुकसान इसका होगा। तो पीने खाने लग गया, तुम फिर गया बर्बाद, है कि नहीं? किसी भी प्रसंग में, किसी भी अवस्था में क्या अपनी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। लग गया अर्थ? तो चलो, फिर श्रद्धा हो गया, ये हुआ। तो समाधि षटक हो गया। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत जो 4 बात है, उनमें से 3 बात का विवेचन हुआ। कौन कौन? हाँ सॉरी, अनुबंध चतुष्टय नहीं, समाधि षटक में जो 6 बात है, 6 बातों का विवेचन हुआ, अर्थात समाधि षटक संपत्ति पूरी हुई। तब कहना कि अनुबंध चतुष्टय में से, सॉरी, साधन चतुष्टय में से 3 बात हुई। साधन चतुष्टय में से 3 बात कौन कौन हुई? विवेक, वैराग्य और समाधि षटक। अब रह गया एक कौन? मुमुक्षुत्व। साधन चतुष्टय की चर्चा चल रही है, तो मुमुक्षुत्व को देखिए अभी आगे। मुमुक्षुत्वम मोक्षेच्छा, मिल गया पंक्ति। उस मुमुक्षुत्वम के पीछे संख्या डालिए 4, ठीक है? तो मुमुक्षुत्व मतलब मुमुक्षुता, वो क्या चीज है? ये मोक्षेच्छा, मोक्ष की इच्छा, ठीक है ना? मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, बस कुछ नहीं। कई में उद्धार पावे, बस यही एक बात मन में रह जाना, इसी का नाम है क्या? मुमुक्षुता, ठीक है जी। अब किसी को शंका उत्पन्न हो सकती है क्या कि भाई बहुत जगह बताया जाता है, श्रुति कहती है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदिश्रिताः अथ मर्त्यः अमृतो भवति। श्रुति है कि जब इसके हृदय के काम सब समाप्त हो जाते हैं, तभी वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। काम का मतलब होता है इच्छा। अब सभी इच्छा छोड़ेंगे तब मोक्ष का अधिकारी बनेगा, ऐसा कहा है उस श्रुति में। और यहाँ कह रहे हैं क्या? मोक्ष की इच्छा। तो इच्छा तो आई गई, इधर कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा, ये साधन के अंतर्गत है, और उधर क्या कर रहे हैं? सभी काम, सभी इच्छा को छोड़ना। संगति कैसी लगाएंगे? तो उसका थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वो जो वाक्य है ना, श्रुति वाक्य, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदिश्रिताः, तो काम शब्द आया है वहां पर। काम शब्द का अर्थ सामान्य इच्छा नहीं है। फिर काम शब्द का अर्थ क्या है? लिखिए, कामत्वम बराबर अनात्म विषयिनी इच्छा। अनात्म विषयिनी इच्छा, ठीक है ना? ये काम शब्द का अर्थ होता है। अनात्म विषय की जो इच्छा, उसका नाम है काम। सभी इच्छा का नाम काम नहीं है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो रही, वो काम नहीं है। किंतु भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ अनात्मा है। आत्मा को छोड़कर सब कुछ अनात्मा है, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे व्यवहारिक इच्छा हो, वो सब क्या है? फिर काम है कि नहीं? तो काम को छोड़ने के लिए कहा है, न कि इच्छा को। अतः मोक्ष इच्छा एक काम नहीं है। लग गया जी? तो मोक्ष की इच्छा यही है मुमुक्षा, अर्थात मुमुक्षुत्व। हो गया जी? चलिए, हो गया ना? फिर साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक, मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन
जिसके पास है उसको कहेंगे क्या? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। अब आप लोग चाहे कोई प्रश्न कर सकता है, अरे भाई खाना पीना मौज करना और क्या तुम ये सब छोड़कर चले गए हो, वैराग्य धारण किया हो, क्या उससे फायदा? तो उसको उत्तर देना है, ध्यान दीजिए क्या उत्तर देना है। अरे भाई तुम कहते हो कि खाना पीना मौज करना, किस लिए बताओ? तो वो कहेगा सुख के लिए, यही कहेगा ना, और तो कोई कह नहीं सकता। अच्छा अच्छा खाना पीना मौज करना जिंदगी में किसके लिए? सुख के लिए। तो उसको बोलना जिस सुख के लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके विषयों के पीछे लगे हुए हो, वह सुख ये इतना भी नहीं है कि जितना सुख हमको मिल रहा है। बोलेंगे ये कैसे? तो देखो सभी विषयों का त्याग करके जब आदमी सचमुच वैराग्यवान हो जाता है तो उसको जो आनंद आता है ना, उस आनंद का एक रत्ती भर भी आनंद व्यावहारिक सुख का नहीं होता है। उसके लिए क्या? अनुभव और प्रमाण। तो स्वयं का अनुभव भी कर लीजिए और प्रमाण दिया है आपके पुस्तक में, पेज नंबर 15 पर बीच में एक श्लोक आया है, उस श्लोक को पढ़ते हैं। मिला? यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नारतः षोडशीं कलाम। याद करना है, पदच्छेद देखिए, फिर अन्वय बताऊंगा। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्य एते न अरतः षोडशीं कलाम। अन्वय बीच में, लोके पीछे आइए, यच्च काम सुखम, आगे यच्च दिव्यम महत् सुखम, दिव्यम महत् सुखम, नीचे एते, पीछे तृष्णाक्षय सुखस्य षोडशीं कलाम न अर्रतः। हो गया ना? देखो भाई अर्थ, यच्च काम लोके यच्च काम सुखम, लोगों में जो काम का सुख माना जाता है वह सुख, और यच्च दिव्यम महत् सुखम, दिव्य सुख स्वर्ग का सुख जिसको महान सुख करके बोलते हैं, वे दोनों भी प्रकार का सुख क्या जी? एते द्विवचन, एतत् एते एतानि, ये दोनों प्रकार के सुख कैसे है? तृष्णाक्षय सुखस्य, तृष्णाक्षय, तृष्णा का नाश जिसका हो जाता है, अर्थात जिसमें वैराग्य आ जाता है, और वैराग्य प्राप्त होने पर है उस सुख का क्या? षोडशीं कलाम नारत, षोडशी 16वां भाग भी वो नहीं है। कौन सा? हाँ, काम सुख, और वो दिव्य सुख माना जाता है वह सुख इस वैराग्य के सुख की अपेक्षा एक 16वां भाग भी नहीं है, अर्थात 100वां भाग भी नहीं है, क्योंकि 16 आने मतलब पूरा 15 रुपए होता था। 16वां भाग आज की भाषा में एक 100वां भाग भी नहीं है कि नहीं? इतना बड़ा ये सुख होता है। कभी सब कुछ त्याग करके थोड़ा जंगल में घूम के देखिए, किसी की कामना मत रखिए अंतःकरण में, है कि नहीं? पुत्र नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, और हम ब्रह्मास्मि, वो जो आनंद आता है वो आनंद सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन सचमुच अंतःकरण की वो भूमिका जब बन जाएगी तब वो आनंद अनुभूत होगा। ऐसा नहीं कि केवल छोड़ दिया, इतना शब्द से कह दिया, छूटा नहीं है, लगा। चलिए आगे आइए मूल में। आगे क्या है शब्द जी? मोक्षेच्छा के बाद एवं भूतः, ऐसा शब्द चाहिए। वह के ऊपर अनुस्वार और भूतः विसर्ग। तो चलिए फिर, एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार का जो प्रमाता है ना वो अधिकारी है वेदांत शास्त्र का। साधन चतुष्टय बताए ना। हाँ, एवं भूतः प्रमाता अधिकारी। तो बोलेंगे प्रमाण क्या? तो श्रुति का प्रमाण दिया जा रहा है, शांतो दांतः इत्यादि श्रुते। बड़ी श्रुति है वो। तो शांत दांत, शांत शब्द का अर्थ होता है क्या? शम से युक्त। दांत शब्द का अर्थ होता है क्या? दम से युक्त। आदि से सब लगा लेंगे, शम दम, है कि नहीं? ये सब तितिक्षा आदि इत्यादि श्रुते। और भी कई बात एक श्लोक आता है, वो श्लोक दे रहे आगे। उत्तम च, क्या श्लोक है वो?
प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रहण दोषाय ना, वहां चाहिए प्रग्रहण कह दिया हुआ आपने पुस्तक में, ग्रहण दोषाय, वहां चाहिए प्रहीण दोषाय, प्रहीण ऐसा चाहिए। मिल गया ना, प्रहीण दोषाय। तो उसका पदच्छेद करता हूं, फिर अन्वय। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम् एतत् सततं मुक्षवे। अन्वय, अन्वय लिखिए। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय, फिर आगे प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्विताय, फिर पीछे का च अनुगताय, अंतिम मुक्षवे सर्वदा एतत् सततं प्रदेयम्। हो गया? हाँ, तो इसका अर्थ थोड़ा लिख लीजिए एक एक शब्द का। तो पहला शब्द है प्रशांत चित्ताय, लिखिए। प्रशांत चित्ताय बराबर समन्विताय, समन्विताय, शांताय इत्यर्थः। ठीक है। आगे पद आया है जितेन्द्रियाय, उसका अर्थ लिखिए दमन्विताय बराबर दांताय। फिर आगे प्रहीण दोषाय, उसका अर्थ लिखिए नितांत निर्मल स्वांताय, नितांत निर्मल स्वांताय। आगे पद आया है यथोक्तकारिणे बराबर काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य अनुष्ठान लब्ध ईश्वर प्रीतये, नित्य अनुष्ठान लब्ध ईश्वर प्रीतये। फिर आगे गुणान्विता, इसका अर्थ लिखिए गुणान्विताय बराबर विवेक वैराग्य उपरति, विवेक वैराग्य उपरति तितिक्षा समाधानादि युक्ताय, समाधानादि युक्ताय। हो गया ना? आगे चलिए, आगे क्या है? आगे आया है अनुगताय, अनुगताय का अर्थ लिखिए अनुगताय मतलब श्रद्धालवे, ठीक है, श्रद्धालवे, ठीक है ना, किंवा गुरुं प्रति श्रद्धालवे असं करू शकता, ऐसा कर सकते हैं। आगे पद है एतत्, मूल में आया ना एतत् सततम। एतत् मतलब क्या? एतत् का अर्थ लिखिए आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम। और फिर आया है प्रदेयम, प्रदेयम का अर्थ लिखिए, प्रदेयम का मतलब होता है गुरुना देयम, गुरुना देयम बराबर एतादृशाय शिष्याय
एतादृशाय शिष्याय गुरुणा देयम इत्यर्थः। गुरुणा देयम इत्यर्थः। अर्थ देखिए अभी एक एक बात का। तो पद आया है प्रशांत चित्ताय, मतलब शमन्विताय, शम से जो युक्त है अर्थात शांत है। कैसे शिष्य को गुरु ने ज्ञान देना चाहिए वो बात बताइए इस श्लोक में। अर्थात जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही अधिकारी है, इस बात को पुष्ट करने के लिए ये श्लोक दिया। तो शांताय मतलब शम से युक्त है। आगे आया है उस श्लोक में जितेंद्रियाय, तो प्रशांतय का अर्थ कर दिया शांताय। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात अपने इंद्रियों को जो अपने काबू में रख सकता है, अर्थात जो इंद्रियों के पीछे दौड़ता नहीं है, उसको कहेंगे क्या? जितेंद्रियाय, अर्थात दानताय, अर्थात जो दम से युक्त है। ठीक है ना। और आगे कहा है क्या? प्रहीन दोषाय। प्रहीन दोषाय मतलब नितांत निर्मल स्वांताय। स्वांत शब्द का अर्थ होता है अंतकरण, कि जिसका प्रहीन दोषाय सभी दोष नष्ट हुए हैं, अर्थात जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध हुआ है, उसको कहेंगे क्या? प्रहीन दोषाय, नितांत निर्मल स्वांताय। और फिर आगे कहा, क्या कहा आगे? यथोक्त कारिणे। यथोक्त ना कारिणे मतलब गुरु ने बता दिया, अरे भाई काम में कर्म नहीं करना, निषिद्ध कर्म नहीं करना, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त कभी जरूरत पड़ने पर और उपासना ये सब करना, तो वैसा ही कर रहा है, उसको कहते हैं क्या? यथोक्त कारिणे। ये तो गुरु बता रहे हैं ये करने के लिए और कर ही नहीं रहा है, मान ही नहीं रहा है, केवल सुन रहा है शब्द। फिर किसी ने पूछा, अरे क्यों नहीं कर रहे हो तुम, जरा उपासना ध्यान भी करो ना भगवान का, बताया था ना अभी अभी। अरे वो बताने का काम होता है उनका, थोड़ी करना रहता है, छोड़ो, तब कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सुन तो रहे हैं, घाघर भर नहीं रही है, नल के नीचे रखी है, तो नल के नीचे घाघर पानी की हंडा रखा है, भर नहीं रहा है, क्यों? क्या होगा? क्यों नहीं भर रहा होगा? उल्टा रखा हो तो भरेगा कैसा? किसी ने बताया अरे भर गई क्या घाघर? नहीं नहीं है, 1 घंटा हुआ नल के नीचे घाघर रखी, भर नहीं रहे, क्यों? नल के नीचे नहीं रखा है क्या? और कहीं रखा क्या दूसरी जगह? नहीं नहीं गुरुजी, नल के नीचे ही रखी है। कितने घंटा हुआ? 2 घंटा। नल चालू नहीं किया क्या? फिर नल चालू है, भर क्यों नहीं रही है? भरेगी ना। कब? साल भी बीत जाएगा तभी भी भरेगी नहीं, क्यों? उल्टी रखी है। घाघर को रखना है नल के नीचे कैसा? सीधा रखना है, तब भरेगी ना। अर्थात जैसा बताया वैसा कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे, निधि ध्यान श्रवण, भगवान का चिंतन, नामस्मरण, गायत्री का अनुष्ठान, संत वाङ्मय का पठन कुछ करेंगे तो जरूर कुछ लाभ होगा। और केवल गप सप लगाने में ही समय बर्बाद करेंगे, मोबाइल देखने में ही समय बर्बाद करेंगे, हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है। गुरुवारी डॉक्टर महाराज बताते हमेशा क्या कि इस उम्र में, जब उम्र रहती ना 17, 16, 17 के आगे 25, 30 तक, ये उम्र बहुत खतरा है। और इस उम्र में मित्रों का आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है कि नहीं? माँ बाप से भी, माँ बाप ने नहीं बात मानी तो मित्र की मानता है आदमी, इतना वो आकर्षण रहता है, एक समय रहता है वो। और वो मित्रों का आकर्षण इतना रहता है कि मित्र के पास हमेशा। तो डॉक्टर महाराज कहते गले में गले डालकर बैठने से कुछ सिद्ध होगा नहीं, केवल आयुष्य बर्बाद होगा, समय जाएगा। आज तो कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि जवाबदारी कुछ भी आपके कंधे पर नहीं है, न घर की, न व्यवहार की, न परमार्थ की, न स्वयं की। जब ये सब जिम्मेदारी आ जाएगी ना, तब पता चलेगा अरे मैंने कैसे दिवस दिन गवाए, ऐसे नहीं गवाने चाहिए थे। कि कैसे गवाए? बस मित्र कहीं घूमने जाना साथ साथ, भोजन करना साथ साथ, सोना साथ साथ, बैठना साथ साथ, गप्पा साथ साथ, और दूसरी कोई गप्पा पारमार्थ की नहीं, सब व्यवहार की गप्पा है कि नहीं? सोना, खाना, पीना, बैठना, सब जगह मित्र 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 मित्र, गले में गला डालकर कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। इसका मतलब शत्रुता करो एक दूसरे के साथ, ये भी नहीं है। काम भर के लिए उतने साथ संबंध रखना चाहिए। मेरा जीवन के अनुभव बताऊं, हरिद्वार में हम एक साल था, मैं एक कमरे में 2 लोग थे, मैं और उनका नाम है एक, वो क्या नासिक के पास रहते हैं अभी, संजय जी करके, चाहे तो उनको भी पूछ सकते हैं आप। हम दोनों एक कमरे में रहते थे।
और हमारे तो सद्बोध प्रेम था, किंतु एक एक महीना तक हमारी बात भी नहीं होती थी। कमरे की 2 चाबी रखी थी हम लोगों ने, 2 खाट लगे हुए थे और चाबी उनके पास एक, मेरे पास एक। जब मुझे जाना है तो मैं, यदि नहीं है वो अंदर तो ताला लगा कर चला जाना है, अंदर है तो अपनी चाबी लेकर चला जाना है। जब वो लगा कर जाएगा भी तो हम अपनी चाबी से खोल सकते हैं, तो बोलने का सवाल ही नहीं। और जो जल्दी उठेगा वो झाड़ू लगाएगा, तो मुझे लगता था मैं झाड़ू लगाऊंगा रोज, उतनी सेवा घट जाएगी। उनको लगता था मैं लगाऊंगा, उसमें झगड़ा चलता था हमारा, मानसिक झगड़ा। वो कहता था मैं झाड़ू लगाऊंगा, साफ सफाई करूंगा, आगे की पीछे की कमरे की सब कुछ। हमको लगता था हम करेंगे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। जो जल्दी उठता था वो फिर कर लेता था ये बात, किंतु बात नहीं होती थी। कभी कुछ काम पड़ा तो एक आधा शब्द, इतना। फिर क्यों ऐसा होता था कि हम भी इतने लगे हुए थे पढ़ने में और वो भी उतने लगे थे पढ़ने में, कुछ दिखता ही नहीं था हमारा, हमको दूसरा दुनिया में, है कि नहीं, केवल शास्त्र पंक्ति ये सब ही दिखता था। मतलब एक उदाहरण बताया कि ऐसा होना चाहिए। और यदि बातचीत मित्र में रहेंगे ना, चलो अब इसके कमरे में आधा घंटा, उसके कमरे में 1 घंटा, उसके कमरे में 2 घंटा, फिर कुछ सोएंगे, फिर कुछ मोबाइल देखेंगे और ग्रंथ पाठ के समय में उठा के ले आएंगे, तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वो समय बहुत काम का है। 1 करोड़ रुपए देने पर भी एक क्षण हमको मिलने वाला नहीं है, ये जो 5-6 साल मिले हैं, ठीक है ना। इसलिए अत्यंत सावधानता से कार्य समय को बिताना चाहिए। इसी को तो विवेक कहते हैं। और ये विवेक नहीं रखेंगे, केवल ऐसे ही समय गवा देंगे तो अविवेक हुआ, और अविवेक से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए अपने बुद्धि को पहले स्थिर करना चाहिए। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और हमको क्या करना चाहिए। नहीं तो कहाँ से आए, कहीं से नहीं, कहाँ जाना है, कहीं नहीं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, तो फिर जाओ, फिर तो कुछ नहीं सिद्ध होगा। ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं कि जिनको हम बताते थे ऐसा मत करो भाई, अभ्यास करो, पढ़ाई करो, वो बोलते थे हाँ हमको क्या आगे न पीछे, वो माने ना मागे न पुढे सन्यासी रहो, आम्हाला काय, हमको क्या, ऐसा बोलते थे उस समय। मैं बार बार उनको समझाता था, आज आप बोल रहे कल रोओगे, किंतु उस समय उनको समझ में नहीं आता था, है कि नहीं। आज वो लोग रो रहे, उनके मैं नाम भी चाहे तो बता सकता हूँ बाद में, और उनको फोन करके पूछ सकते हैं। इतनी जिम्मेदारी, इतने सब, फिर कुछ नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, फिर आज तो रोना ही पड़ेगा। इसीलिए आज देखो भाई, कितने भी साथ साथ रहेंगे तो विवेक ये होना चाहिए कि जिसका उसको ही भोगना है, क्योंकि उसका, आपका कर्म हम नहीं भोग सकते, हमारा कर्म आप नहीं भोग सकते। हमारा सुख दुख हमको ही भोगना है, तुम्हारा सुख दुख तुमको ही भोगना है। भूख लगी तुमको ही खाना है, तुम खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा, हम खाएंगे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, है कि नहीं। तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर गोरा है, हमको ऐसा लगता है हमको होना चाहिए, कितना भी पास में रहेगा तो वो शरीर तुमको नहीं मिलेगा, वो उसको ही रहेगा, वो उसको ही रहेगा। मोह मत करो, मोह करना ही क्या है, सब गड़बड़ है। इसलिए मोह के पीछे, मोह में आदमी जाता है, मोह से अंधा हो जाता है और अपना समय गवा देता है। इससे बहुत परेशानी भविष्य में होगी। भविष्य में इस जन्म में छोड़िए, अनेक जन्म भोगना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं हो पाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चुकने वाला नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को मोह होता है ना, क्या यह उसका कितना अच्छा है, उसके जैसे हमको होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसके साथ रहेंगे, ये खाएंगे, कुछ नहीं होता। ये सब आके वही रहता है। अपना अपने को ही भोगना है, अपना अपने को ही करना है। ऐसा थोड़ा विवेक करके यदि बुद्धि को स्थिर करेंगे तो आदमी जिंदगी में कुछ कर पाता है, नहीं तो कुछ नहीं, फिर समय चला जाएगा। लग गया जी? तो चलिए, तो ये जो बता रहा था मैं, यथोक्त कारिणी, जैसा बताया है वैसा करना चाहिए। उल्टी घागर रखेंगे कभी भी नहीं भरेगी, ठीक है ना। तो चलिए, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, बताया ना आपको, इसका अर्थ बता दिया यथोक्त कारिणी का। काम्य निषिद्ध वर्जन कर्म का त्याग और नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान। क्यों? उस अनुष्ठान से प्राप्त होती है ईश्वर की प्रीति, इसलिए उस प्रकार का जैसा बताया है वैसा करना है। फिर आगे आया था गुणान्विताय, गुण से युक्त होना चाहिए। कौन से गुण भाई? तो बोलेंगे भाई मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूं, मुझे गाना नहीं आता है तो गुण नहीं आ रहा है, बजाता बहुत प्रयास करता हूं पखवाज बजाने का, वो ताल में बैठता ही नहीं है। छोड़ो ना ऐसे गुणों को, यदि सरलता से आ रहे, भगवान की दया है आपके पर, आपको दिया है गुण, तो कोई बात नहीं, सीख लो। किंतु ये गुण चाहिए, वो गुण नहीं है। गुण वो है कि जो गुण प्राप्त होने पर मोक्ष की तरफ हम बढ़ते हैं, वो गुण। तो कौन गुण है? जो सब में संभव है। विवेक लिख के दिया ना आपको, गुणान्विताय, विवेक, वैराग्य, उपरति, तितिक्षा, समाधान,
ये सब, फिर उसके साथ अमानित्व, अदम्भित्व, अहंकार राहित्य, है कि नहीं, ये सब, आर्जवत्व, बहुत सारे, दैवी संपत्ति जो गीता में बताइए, ये सब गुण है और ये सब में आ सकते हैं। इन गुण से युक्त होना चाहिए, दुर्गुण अपने पास बिल्कुल नहीं होने चाहिए और सभी का कल्याण हो, ये पक्की बात मन में रखनी चाहिए। यदि जिसके पास में ये बात है कि नहीं, क्या सबका कल्याण हो, तो उसका कल्याण जरूर होगा। जो चाह रहा है सबका कल्याण हो, ऐसा जो चाहता है ना, उसका कल्याण जरूर होगा। और जो चाहता है कि नहीं अन्य का कल्याण मत हो, केवल हमारा ही कल्याण हो, तो कितना भी प्रयास करेगा तो उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। अपनी सोच कैसी है उसके ऊपर अपने सुख दुख और अपना भविष्य अवलंबन होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो सबका कल्याण हो, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना, ये बात होनी चाहिए, गुण है। लग गए कि नहीं। और दूसरे को कुछ भी हो जाए हमको होना चाहिए, ये स्वार्थ है, ये अप्पल पोटी बुद्धि है, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। लग गया जी। एक रोटी है, भूख लगी है, ठीक है भाई तुमको लगे खा लो, कहीं नहीं मैं बाद में खा लूंगा, किंतु नहीं, वो अभी मांगेगा, आ रहा है तो उसके पहले खा लिया, वो नहीं है, वो समाधान नहीं देगा। दूसरे को देखकर तो देखो कितना आनंद आता है। लग गया कि नहीं। एक व्यवहार की छोटी छोटी बात भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ आया है गुण के लिए, इसलिए बताना पड़ रहा है। हाँ, तो विवेक, वैराग्य, उपरति, तितिक्षा, समाधान इत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए। हो सकता है अंतःकरण में दुर्गुण अनादिकाल के संस्कार रह सकते हैं, किंतु उन दुर्गुणों को धीरे धीरे हटाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो दुर्गुण है फिर रहने दो वैसे ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, अनुगताय, मतलब गुरु के प्रति अत्यंत जो श्रद्धा रखने वाला है। गुरु ने बता दिया ना, चलो भाई ये 2 घंटा जप करना है और ये श्लोक इतने याद करके देना है, बस करना है, इसको कहते गुरु क्या, अनुगताय। और गुरु कह रहे हैं ये श्लोक याद करो, करूंगा ना बाद में, कहा जा रहा है कब दौड़ के करूंगा 4 दिन, वो नहीं हुआ। फिर क्या, अनुगताय नहीं हुआ, अनुगत होना चाहिए, गुरु के अनुकूल होना चाहिए। लग गया जी। चलिए अनुगताय, फिर आगे क्या आया है, मुमुक्षवे, अर्थात मोक्ष की इच्छा जिसको है ऐसे व्यक्ति को, चतुर्थी मुमुक्षवे, देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ही देना पड़ता है ज्ञान। वही कहा एतत् आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ऐसे शिष्य को ही देना चाहिए जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। वही लिखा ना फिर, प्रदेयम गुरुना प्रदेयम, मतलब गुरु के द्वारा ऐसे शिष्य को ये ज्ञान देना चाहिए। अर्थात ज्ञान का अधिकारी कौन, इस बात को बताने के लिए यह श्लोक यहां पर दिया गया है। लग गया पंक्ति, ये हो गया ना। आगे क्या है, ये उपदेश शास्त्री का श्लोक है भाई। हाँ, उपदेश शास्त्री शंकराचार्य जी का ग्रंथ है, उस ग्रंथों को खोलकर देखेंगे तो वहां यह श्लोक आपको मिल जाएगा। कौन सा, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीन दोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मुमुक्षवे। इस श्लोक को याद कर लीजिए। हो गया जी। ये हुआ भाई अनुबंध साधन चतुष्टय का वर्णन। इसके साथ साथ अधिकारी का निरूपण यहाँ समाप्त हुआ। अनुबंध चतुष्टय में 4 थे, कौन कौन, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। तो अधिकारी का विचार विवेचन या पूरा हुआ। फिर उसके बाद आता है विषय, उसके बाद संबंध और उसके बाद प्रयोजन। इसका विचार कल करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः